कहा जा रहा है ये ओबीसी वोट के लिए लाई गई योजना है। अरे ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं और ये ओबीसी समाज को गाली देने वाले लोग हैं। आज कैबिनेट में सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के मंत्री बैठे हुए हैं। 60% से ज्यादा हमारे मंत्री एससी एसटी ओबीसी समाज से आते हैं। इनसे पूछे ना कि ओबीसी समाज के लिए अब ये भी गिना देंगे हमारे कितने मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। उनके मुख्यमंत्री छोड़िए, सीताराम केसरी इनके एक बने थे पिछड़ी समाज से, तो उनको किस प्रकार से धोती कुर्ता फाड़ कर सोनिया गांधी ने बेदखल किया था कमरे से। पिछड़ा विरोधी है, ये पिछड़ा विरोधी है, इसीलिए पिछड़े समाज से आए हुए प्रधानमंत्री को गालियां और मोदी समाज और ओबीसी समाज को गाली देने पर कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। अभी तक उस कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगा है। ठीक, देखिए ओबीसी के बड़े समर्थक हैं और जातीय जनगणना के विरोधी हैं। पूरा देश देख रहा है। जातीय जनगणना हम लोगों ने जो कराई थी उसको आज तक इन्होंने प्रकाशित करने का प्रयास नहीं किया, और जब हम लोग मांग करते हैं या कराने का प्रयास करते हैं, रुक जाइए बीच में नहीं बोलता। यदि आप कहेंगे तो मैं भी बीच में बोलूंगा, मैं भी बीच में बोलूंगा। कब हुई थी आपको भी पता है? 2013 में हमने रिपोर्ट 2013 में, अरे भाई 2013 में हम लोगों ने सबमिट किया और 14 में आपकी सरकार आई, उसको पब्लिश करना था आपको। ये आपको इतनी समझ नहीं है, तभी क्या करें हम? अब रुक जाइए, काउंटर आप करिए। यूपीए के काल में हुई थी बात। 13 में नहीं हुई। नहीं 13 में लास्ट में हुई है, आपको नहीं है, पढ़िए आप। हो सकता है उस समय यूपीए में थे इसलिए याद नहीं है आपको। जहां तक बात है, सुनिए ना, अरे भाई सुनिए, सरकार में ओएसडी के रूप में काम नहीं करता था। आपकी सरकार में आई हुई थी। हाँ, हमारी सरकार में हमने जातीय जनगणना कराई, उसका रिपोर्ट जो देना था इनको देकर के फाइनल पब्लिश करना था। ये पब्लिश तक नहीं कर पाया, इतनी नकारा सरकार है या ओबीसी विरोधी सरकार है, पूरा देश देख रहा है। ओबीसी अब सुनिए, एकदम जा चाहते हैं, पूरे देश में आना चाहिए ना ये स्किल मैपिंग जो होगी, अपने राज्यों की शुरुआत कीजिए। हमने किया ना, बिहार से हमने शुरू कर दिया है। अन्य राज्यों में भी उसका नजारा आपको दिखेगा। बिहार में भी और अन्य राज्यों में भी ये विरोध करते हैं। पूछिए विरोध करते हैं कि नहीं, चाहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। रुक जाइए, जहां तक बात इन्होंने कही है कि हमारे राज्यों में शिल्पियों के लिए क्या हुआ है, हमारी क्षमता, हमारा सम्मान, एक हमारा है। सुन लीजिए ना 10 सेकंड, केवल एक वाक्य, 10 सेकंड दे दीजिए। आपकी बात जनगणना पर ही बोलना है, बीच में नहीं टोकेंगे। अब हमें समय, मैं आपको पूरा समय दूंगा। मैं जो भी कहता हूं मैं फैक्ट्स के आधार पर कहता हूं। इनकी सरकार का अधिकृत स्टैंड 2011 में सेंसस करवाया गया, सर्वे करवाया गया था। उसके बाद अधिकृत स्टैंड था कि नेहरू जी से लेकर पटेल जी ने इसका विरोध किया है। ये देश को विभाजित करता है। कार्ति चिदम्बरम से लेकर अजय माकन के ऑफिशियल ट्वीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये नहीं होना चाहिए, ये ऑफिशियल है। हमने उसके बाद आपको जो कहना है कहिए। हमने 2013 में भारत सरकार को हमने वो जनगणना कराई, और वो जनगणना आपकी सरकार के अंदर 2014 जब आपकी सरकार आई, आपको सिर्फ पब्लिश करना था, प्रकाशित करना था। आपने नहीं किया और आज तक नहीं किया। ये सच्चाई है, पूरा देश जानता है। बिहार में भी जब हमने जनगणना की बात की है तो उस पर कितना विरोध करते हैं आपके लोग, और आप भाजपा के सीनियर लीडर, सबको पता है क्या क्या कितनी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सारे ट्वीट आप उठा के देख लीजिएगा। जहां तक बात हमने कहा कारीगरों को हमने क्या सम्मान दिया, हमारी क्षमता हमारा सम्मान, एक कार्यक्रम हम लोगों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लगातार चलाया है। उठाकर देखना चाहिए कैसे हर प्रकार के जो कारीगर हैं, हर प्रकार के जो असंगठित मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनको 12,000 रुपये जो है हमने सालाना जो है वैसे राशि देने का, सहायता राशि देने का काम किया है। लोन राशि नहीं है वो, और ये अधिकृत तौर पे है। अन्य राज्यों में भी जहां जहां हमारी सरकारें बनी हैं, कर्नाटका की आपने बात की, कर्नाटका में भी वो किया। 124 शिल्पकार हैं, ये आपको नहीं पता होगा, ये हम ही लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। और अभी नहीं, हमारी जब सरकारें पहली थी तब हमने किया था। कौशल विकास के तहत ये सारे कार्यों को हम लोगों ने लगातार किया। सरकार से हम मांग करना चाहते थे और पहले से भी हम चाहते थे। कौशल विकास के अंदर ट्रेनिंग सेंटर कितने आपने नया स्थापित किया, जिसमें कि इन कारीगरों के लिए स्पेशली कार्यक्रम उनके सुनिश्चित हो। उनकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर काम होना चाहिए था। उनकी क्षमता विकास का क्या काम हुआ, उनके कौशल विकास के लिए क्या क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है। ये चुनावी विकास का काम है, जिससे सत्ता इनकी अपनी रह जाए। लेकिन इसमें कोई इन्होंने लंबा एक बोला है, कोई लंबा नहीं बोला, आप लगातार बोल रहे हैं। एक बार मैं जरा देवेंद्र के पास जाना चाहता हूँ। आप दोनों जो बातें कर रहे हैं इसमें कोई शक ही नहीं है कि भाई ओबीसी वोट की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है सारे चुनावों को देखते हुए। नहीं, हम चुनाव में एक मैं देवेंद्र बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगले 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 और 2014 में जो हुआ, बीजेपी की पूरी कोशिश वही है कि वो कम्युनिटी, क्योंकि सबसे बड़ी कम्युनिटी है, वहाँ पर ये मैसेज दिया जाए। और इसमें आप देखें तो कुछ गलत भी इस लिहाज से नहीं होता कि सरकारें आखिर किस लिए होती हैं। सरकार, अगर आप कोई पार्टी सरकार में आती है तो उसको आपको ये दिखाना होता है कि हम इस समुदाय के लिए ये काम कर रहे हैं, और वहाँ पर इस काम को करके निश्चित तौर पे 2024 में आप देख रहे हैं कि अपोजिशन का जो अलायंस है उसमें से बहुत सारे
क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो कि ओबीसी की पूरी पॉलिटिक्स करते रहे हैं और ऐसे में एक मजबूत चुनौती देने की स्थिति में रहेंगे। उसके काट के तौर पर भी आप इस स्टेप को देख सकते हैं कि वहाँ भी ये बताया जा रहा है कि हमने बहुत कुछ किया, ये भी कुछ कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि बीजेपी की आज सबसे बड़ी ताकत ओबीसी कम्युनिटी, अगर वोट बैंक के लिहाज से अगर आप बात करें तो ओबीसी कम्युनिटी है। बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक हुआ करता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिल्ली में आने के बाद, उसमें एक बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा और इन लोगों ने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसमें सबसे अहम है ओबीसी कम्युनिटी। और अच्छा, एक वाक्य, केवल एक अच्छा, वाक्य बोलिए, जोड़ने बोलिए। दीजिए। ये इतने अपने आप को ओबीसी हितैषी बताते हैं। ओबीसी कमीशन को पहली बार संवैधानिक स्टेटस हमारी सरकार में मिला। अच्छा, हमने ओबीसी समाज के एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के लिए जब नामांकित किया तो इन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। और कौन थे इनके कैंडिडेट? मार्गरेट आल्वा जी, जिन्होंने इनके बारे में क्या क्या कहा है ऑगस्टा वेस्टलैंड के बारे में छोड़ देते हैं, परंतु उसका भी विरोध किया गया। तो मुझे लगता है ओबीसी समाज के साथ कौन है और ओबीसी समाज को कौन गाली देता है, ये देश भली भांति जानती है। देखिए, पूरा देश देख रहा है किस तरह से सियासत के लिए ये लोग किस स्तर पर चले जाते हैं। जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कभी भी वो जाति और धर्म से ऊपर होता है। भारत का संविधान यही कहता है और हम लोगों ने जातीय आधार पर किसी को नहीं जनगणना जोड़ा। होनी चाहिए, जाति के आधार गिनती होनी क्यों चाहिए। इसका नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप आप बोलिए ना, तो फिर आप ये चाहते हैं तो फिर आप जातीय बताइए, जनगणना नहीं होना OBC वाइस प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। चाहिए। ये आपका OBC वाइस मुखौटा प्रेसिडेंट दिख नहीं गया। होना चाहिए। ये पूरा देश उपाध्याय आपका जी मुखौटा OBC देख वाइस रहा है। प्रेसिडेंट बेशक नहीं हमको होना आपका चाहिए चैनल नहीं क्या? दिखा रहा राहुल है, गांधी जी लेकिन OBC आपका मुखौटा प्रधानमंत्री जरूर को दिख रहा गाली है देते हैं कि आप ओबीसी जातीय समाज को गाली जनगणना के देते हैं विरुद्ध और में आप हैं। ओबीसी वाइस ये पूरा प्रेसिडेंट को देश गाली आज देते हैं। राष्ट्रीय चैनल पर देख रहा है। भाजपा के सम्मानित हमारे प्रवक्ता भाई जो है वो कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।